और अध्यक्ष महोदय से आमर मुशीर आलम भाई मु वर्तमान बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमर पौराध्यक्षा श्रीमती सरिता साहू दीर्घ समय धीरे आम गहण उपस्थित थी आमर अनुष्ठान तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करें टी स्टेज उपरक आस कार्यक्रम सारतु तापर विधिवत भाव में मुशायरा कार्यक्रम आगू चालू रही। ये जो बीच बीच में जो रस्में होती हैं ये बड़ी कीमती रस्में होती हैं, इसका बड़ी खंदा पेशानी के साथ और खुशी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं। आइए अब मैं ये चाहता हूँ कि आपने गीत नज़्म की शक्ल में सुने, गज़लें सुनी, क़तार से आपने लुत्फ़ उठाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आज के हमारी महफ़िल मुशायरा में डाइस पर दो शौराए किराम ऐसे बाकी हैं जो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं। गज़ल का शायर बहुत ही खूबसूरती के साथ जिन मज़ामीन को अपने शेर में पेश करता है, ठीक उसी तरीके से तंज़िया और मज़ाहिया शायरी करने वाला जो शायर होता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो इस फ़न के साथ उसका हक़ अदा करने की कोशिश करे। लेकिन यकीन जानिए ये भी कोई मामूली बात नहीं होती। किसी को हंसना हंसाने के लिए उस शायर को खुद कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, ये इसका अंदाज़ा सिर्फ वो शायर लगा सकता है। जनूबी हिंदुस्तान रियासत तेलंगाना के एक बहुत ही तारीख़ी शहर हैदराबाद से हमारे दरमियान शाहिद अदीली साहब आपकी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। वो आपके चेहरे पर खुशी और मसरत बिखेर देंगे, आपको कहकहा लगाने पर मजबूर कर देंगे अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से। मैं ये चाहता हूँ, बहुत कुछ इस मौके पर कहा जाता है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए आइए मैं चाहता हूँ कि जो पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, वो शख्स आपको और हमको नसीब है। और उसको दुनियाई अदब में शाहिद अदीली हैदराबाद दक्कन से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं शाहिद अदीली साहब से गुज़ारूँ कि वो तशरीफ़ लाएं अपने कलाम करें। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि सब अपनी अपनी नशिस्तें संभालने बैठ जाएं आप लोग, और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बैठ जाइए आप तमाम हज़रात, बैठ जाइए। ये सिर्फ 2-3 जुमले हैं। यकीनन मुशीर आलम साहब ने ये जो मुशायरे का एहतमाम किया है हमारे लिए बाइस फ़ख्र और खुशी की बात इस वास्ते है कि आप जैसे इतने अच्छे बाज़ौक़ और आला सामीन के सामने हमें अपना कलाम सुनाने का मौका मिल रहा है और बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और ये चाहता हूँ मैं कि ये तसलसल बरकरार रहे। बहुत से अच्छे अच्छे शुरा भी अभी यहाँ पर हैं। तो चूँकि ज़िक्र किया गया कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, तो एक वाक़या याद आ गया कि एक मकाम पर जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा था। तो वहाँ पर इंटरव्यू में ये शर्त रखी गई कि जो शख्स भी एक वर्ड में आंसर देगा उसका सिलेक्शन होगा। एक नौजवान गए जाके बोले मे आई कम इन सर, तो इंटरव्यू लेने वाला बोला मे आई कम इन सर, 6 वर्ड हो गए, रिजेक्ट। फिर दूसरा गया, क्या जनाब मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बोले क्या जनाब मैं अंदर आ सकता हूँ, 7 वर्ड हो गए, रिजेक्ट। अब एक मेरे वैसा हैदराबादी बैठा हुआ था,
उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बोल के अब इन्हों अंदर गए। जाने के बाद कमरे के अंदर थोड़ा सा अपना मुंडा डाल के बोले घुसूं? थोड़ा देर से समझ में आया क्या? चलिए अब मैं आपके दिलों में घुसने की कोशिश करता हूँ। ये पहला चौवा है। अब देखिए होता ये है कि घरों में बोलने की इजाज़त नहीं होती है, तो यहाँ आके भड़ास निकालना पड़ता है। और ये मेरी भड़ास ने आप सबकी भी हो सकती। मुलाजा फरमाइए पहला चौवा। तो जो चाहूँगा कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मुझे मालूम था पहुंचेंगी बात सब तक। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। अब ये मुलाजा फरमाइए बतौर खास कि मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में। ख्वाब में पीटना भी हिम्मत की बात है। ख्वाब में पीटना भी हिम्मत की बात है। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में, फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। शुक्रिया। आइए एक 2 चौवे इसमें अगर लेते हैं तो उनके लिए 2 चौवे, नहीं लेते तो फिर नहीं सुनाता हूँ। तो सुनिए, देखिए कि अब कैसे फरमाइशें होती है। उस पस मंज़र में मैंने 2 खिताब कहे हैं, एक ही कबील के, इसी कबील का एक खिता और भी। तो पहला खिता यूँ है, मुलाज़ा फरमाए कि वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंचर देखो, वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंचर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंचर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। माँ की खिदमत की कभी उसको ना तौफीक हुई, पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर देखो। अब इसी कबील का एक खिता और है। देखिए एक साहब और है, उनकी क्या ख्वाहिश और फरमाइश है वो मुलाजा फरमाई। रिश्ते की बात चल रही है, लड़की के वालिद लड़के को रूबरू बिठाए हुए गुफ्तगू हो रही है। मुलाजा फरमाई, लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। तोतला तुतला के ये कहने लगा, तोतला तुतला के ये कहने लगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर चाहिए। एक खिता मुराद फरमाई के मिजाज का खिता है। अब बोला ना, मैं घर में तो बोलने का मौका नहीं मिलता, अब यहाँ आके भला सुन जाते हैं कि कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, और जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ।
जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ। ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ मैं, उसको मेकअप के बिना देख के डर जाता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया नवाजी। क्या बात है। अब देखिए, एक दो खिताब और पेश करता हूँ। ये खिताब उन जालिम सासों के लिए है जो अपनी बहुओं पर जुल्म करती है। तो ये खिताब मैं हैदराबाद में कई दफ़ा सुनाया, तो बहुत सी ख़वातीन जो जुल्म करती थी, जो सासें थी, वो अपना जुल्म करना बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कि सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया। सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया। जो निशाने पर नहीं था वो निशाना हो गया। सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया। जो निशाने पर नहीं था वो निशाना हो गया। सास को कुत्ते ने काटा तो हुआ उल्टा असर। सास तो महफूज है, कुत्ता दीवाना हो गया। शुक्रिया। देखिए, मेरी एक गुजारिश ये है कि अगर आपको शेर वाकई में अच्छा लगता है तो आप जोरदार तालियां बजाकर उस शायर के शेर की पजीराई कर सकते हैं, लेकिन अगर सीटी न बजाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बगैर सीटी के आप शेर का पूरा पूरा लुत्फ लें। तालियां बजा सकते हैं माइक पर शायर। अब सास साहिबा का जिक्र हुआ तो साले साहब का भी जिक्र होना पड़ता है। इस खिते में एक मशवरा भी है। मैं तजुर्बा उठा चुका हूँ, भुगत चुका हूँ, इस वास्ते आप लोगों को मशवरा देने आया हूँ। मुलाजा फरमाएं कि साले जो हुए शामिल, बिजनेस को लगी दीमक। साले जो हुए शामिल, बिजनेस को लगी दीमक। बिजनेस में मुझे अपने घपला नजर आता है। लगी देखिए, मौलाना निकलती आप भी थी, किसी ना किसी ने। शुक्रिया। साले जो हुए शामिल, बिजनेस को लगी दीमक। बिजनेस में मुझे अपने घपला नजर आता है। जिस दिन से दिया धोखा मुझको मेरे साले ने, जिस दिन से दिया धोखा मुझको मेरे साले ने, हर चोर मुझे अपना अब एक बड़ा नाजुक सा चौवा पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े बाज़ौक़ हैं और अहले इल्म हजरात बैठे हुए हैं। वहीं सुनाता हूँ मैं। मुलाज़ा फरमाएं जलील भाई, अंजुम भाई। लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। लिपस्टिक पर है मौलाना की राय कि इसका जायका फीका बहुत है। नहीं पहुंचा है, ठीक है, खैर पहुंचना भी नहीं चाहिए। आइए, एक साहब अपनी बीवी की शिकायत कर रहे हैं बाहर, घर में तो नहीं कर सकते, तो किस अंदाज में कर रहे हैं, दखनी में है ये, हैदराबादी लैंग्वेज में। उसके देखिए, हम लोग जैसा करती ही नहीं या करता ही नहीं, करता ही नहीं की जगह करताइच नहीं, करतीच नहीं, ये दखनी में इच लगा देते हैं। तो ये आखिरी किताब पेश कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में एक दो छोटी नज़में पेश की अपनी जगह ले लूँगा। इख्तिसार करना है, वक्त की तंगी है। तो मुलाज़ा फरमाइए, बताओ कि अब शिकायत कर रहे एक साहब, काम कोसा भी मेरा करतीच नहीं, उसको कितना डराया डरतीच नहीं। काम कोसा भी मेरा करतीच नहीं, उसको कितना डराया डरतीच नहीं।
क्या पावरफुल है उसका डाइजेशन, इतना पॉइजन खिलाया, मरतीच नहीं। आइए दो छोटी सी नज़में पेश करके अपनी जगह देता हूँ। मुझे दो नज़में एक साथ इस वास्ते सुनानी लाजमी है कि एक नज़म का मेरी उन्वान है हैंगर और एक नज़म का उन्वान है खुशखबरी। जब मैं खुशखबरी अपनी नज़म सुनाता हूँ तो मुशायरे में बैठी हुई हमारी ख़वातीन बहनें नाराज़ हो जाती हैं कि आप लोग हमेशा ख़वातीन पर तंज करते हैं, तो उसके तोड़ के तौर पर मुझे दूसरी नज़म हैंगर सुनानी पड़ती है। मुलाहिज़ा फरमाए, पहली नज़म है जिसका उन्वान है खुशखबरी कि जुम्मा के रोज़ घर से वो मस्जिद चला गया और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया और दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी, बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई, बीवी को देखते ही गले से लगा लिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा लिया। फरते खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल, फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, महसूस कर रही हूँ मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के इस सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो ज़रा, मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। बड़ी मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़ी तवक्को से बढ़कर आप दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप। अब देखिए, अब इसका तोड़, अब ये जब नज़्म सुनाता हूँ तो फिर ख़वातीन की नाराज़गी दूर हो जाती है। इसका उन्वान है हैंगर। और इस ताल्लुक़ से एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये नज़्म मैंने 28 साल कबल लिखी थी। हैदराबाद के कई अखबारात में शाये भी हो चुकी है, लेकिन कुछ मशहूर शोरा ने मेरी इस नज़्म की नक़ल की है, ये वाज़े करना मुझे ज़रूरी है। मुलाहिज़ा फरमाएं, इस नज़्म का उन्वान है हैंगर कि अक़्द चौथा नवाब साहब का, खैर खूबी से हो गया पूरा, घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने ख़ास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख्त उन्होंने अलमारी, अश्क आँखों से हो गए जारी, पहुँच कर अश्क दी गए नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से, पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का गरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी। चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, हश्र उसका ना तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहाँ जो खाली है, शेरवानी लटकने वाली है। को उन्होंने आपके सामने पेश किया, हम वाकई में उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। आइए दोस्तों, ये